बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो रोज़ाना एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार करती जा रही है और अभी जजेस का जो मामला है वो संगीन हो चुका है, क्योंकि जिन जजेस ने ख़त लिखा था कि दबाव में आकर मर्ज़ी के हमसे फ़ैसले करवाए जाते हैं और इंसाफ का कत्ले आम हो रहा है, उन जजेस के ख़त के ऊपर जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन को उसका लगाया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया कमीशन की सरबराही से। और उसके ऊपर फिर क्या हुआ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा ने सो मोटो लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जिन जजेस ने ख़त लिखा था उनके घर एक एक जो है वो ख़त भेजा गया रजिस्टर्ड, और जब वो ख़त खोला गया तो उसके अंदर कुछ केमिकल था, पाउडर था जो इंतहाई ख़तरनाक था। 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि हमारी जो है वो जान को ख़तरा है, और चीफ जस्टिस ने क्या किया कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत नामालूम मुलज़िमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जो ही हुक्म पहुंचा थाने में FIR के लिए, FIR दर्ज हुई तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और उनके साथी जजेस 4 जजेस को भी ख़त मौसूल हो चुका है और उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आप ये मामला जैसे कर रहे हैं ऐसे नहीं होने देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अदलिया के ऊपर जो हमले हैं ये कौन कर रहा है और अदलिया को कौन दबाव में लाना चाह रहा है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और इसके पीछे महरक़ात क्या हैं और अदलिया को क्यों नहीं इंसाफ के तकाजे पूरे करने दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है कि इमरान खान के तोशाखाना केस में से उनको जो उनको सज़ा हो चुकी थी वो मुअत्तल कर दी गई है। साइफर केस का भी उनका काम बिल्कुल नज़दीक लग चुका है और उनको बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। और हालात जो है वो पॉलिटिकली वो एक हिजानी कैफियत की तरफ जा रहे हैं कि अगर इमरान खान इन तमाम केसेस से बरी होता है और वो बाहर आता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि ईद के बाद एक बड़ा ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें शामिल हैं और मुल्क भर के अंदर जो ये इलेक्शन हुई हैं इसके ख़िलाफ़ एक बड़े पैमाने पे तहरीक का आगाज़ होने वाला है, जिसमें PTI भी शामिल होगी, जिसमें JDI होगी और बाकी जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं जो छोटे छोटे धड़े हैं वो सब उसमें शामिल हो रहे हैं। अवाम के साथ जो कुछ जुल्म और ज़्यादती आए रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है कि बिजली गैस और फिर पेट्रोल की कीमतें यकदम बढ़ा दी गई। पेट्रोल 290 की सतह पे पहुंच चुका है और IMF के मुआहदे के तहत ये पेट्रोल 350 तक जाना है और बिजली भी इसी तरीके से 5 रुपये यूनिट बढ़ा दी गई है। ना कोई खौफ खुदा है कि अवाम पहले भूख महंगाई के हाथों मर रहे हैं और इस हुकूमत ने तो आते ही वही काम शुरू कर दिए हैं, वही अय्याशियाँ हैं। और आज वफाकी काबीना के जो वज़रा हैं जिन्होंने अभी नया हलफ उठाया है उनके लिए लग्जरी गाड़ियां मंगवाने के लिए 12 अरब रुपए जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। इनके अंदर ना कोई शर्म है ना हया है। इनको इस बात का जो ये इंजॉय करने आते हैं मिनिस्ट्रियां और ये हुकूमतें, उनको ज़रा से भी रत्ती भर भी उनकी सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा है कि अवाम भूख और इफलास के हाथों खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों के चूल्हे बुझ रहे हैं, लोगों के अंदर इश्तिआल है, लोग जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं और लोगों के पास अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा। उसके बावजूद टैक्सेस की भरमार है। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए गरीब आवाम का आखिरी हद तक खून नचोड़ने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। फिक्स टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, FBR को हर एक शख्स के पीछे लगाया जा रहा है, जबकि जो सूबाई वज़रा हैं या वफाकी वज़रा हैं वो उनकी अय्याशियों में रत्ती भर भी कमी नहीं हुई है। हालांकि चाहिए ये था कि इनका पेट्रोल बंद करते, इनकी बड़ी लग्जरी गाड़ियां बंद की कर। वज़रा करते क्या हैं?
वज़रा सिवाय TADA, सिवाय वो तख्तियों के ऊपर जो है वो इफ्तिताही तख्तियों के इफ्तिताह के अलावा कुछ भी नहीं करते। इन वज़रा का किरदार पार्लियामेंट के अंदर अगर आप बगौर जायज़ा लें तो 1% भी नहीं है। ये वज़रा सिर्फ अय्याशी और बदमाशी के लिए हैं। और इनकी शक्लें देखें वज़रा की तो आपको वही चेहरे नज़र आ जाएंगे जो माजी में तमाम हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि आप 4-4, 5-5 दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं, आपने इस मुल्क कौम के लिए किया क्या है, इस अवाम को दिया क्या है, सिवाय महंगाई, सिवाय बेरोज़गारी, सिवाय दहशत गर्दी, सिवाय जो है वो गुंडागर्दी, सिवाय कब्ज़ा माफिया के आप लोगों ने दिया क्या है। अवाम पिस रहे हैं और आप अपनी अय्याशियों के लिए आए रोज़ आपके पास वसाइल भी आ जाते हैं और आप अवाम के टैक्सों के पैसों से अय्याशी कर रहे हैं। ये 12 अरब रुपए की क्यों गाड़ियां ले रहे हैं? इनसे तो पुरानी गाड़ियां भी लिए जाएं और इनको कहा जाए कि अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जितने वज़रा हैं ये कोई भूखे नंगे नहीं है कि इनके पास गाड़ियां नहीं हैं। इनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। ये एक एक टिकट के हसूल के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और ये ठेकेदारों से जब अपने हलकों में काम करवाते हैं तो ये ठेकेदारों से भत्ता लेते हैं। और जनाब एक दफ़ा MLA को बन जाए या मिनिस्टर बन जाए तो वो उसके पास होता, अगर पहले कुछ नहीं है तो वो बाद में पता चलता है ये करोड़ोंपति और अरबपति बन चुका है। मैं तो यही राय दूंगा कि अवाम अपने हक के लिए निकलें, क्योंकि इन्होंने बाज नहीं आना है। इनकी रग रग में करप्शन है, इनकी रग रग में झूठ है, इनकी रग रग में फ्रॉड है, इनकी रग रग में अय्याशियाँ हैं और ये अवाम के पैसे से ही अय्याशियाँ करते हैं और कहते हैं ख़जाना खाली है। दूसरी जानिब पता चलता है कि करोड़ों रुपए जो है वो अपनी जो आसाइशें हैं, यानी घरों की रेनोवेशन है, ऑफिस की रेनोवेशन है, उस पर लगाए जा रहे हैं। लग्जरी किस्म की गाड़ियां सरकारी खजाने से खरीद रहे हैं। क्यों भाई? आप भूखे नंगे मुल्क के मालिक जो वज़रा हैं, आपको तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि आप सरकारी वसाइल पे अय्याशी करें। इनका पेट्रोल बंद होना चाहिए, इनके बिजली गैस फ्री बंद होनी चाहिए। इनकी तमाम सरकारी गाड़ियां जो हैं वो भाग के सरकार जब्त करके इनको कहा जाए कि अपनी ज़ाती गाड़ियों के ऊपर जो है वो सरकारी उमूर निपटाएं। अगर तालिबान जो है वो सब कुछ कम वसाइल के बावजूद अफ़गानिस्तान के अंदर करके उन्होंने अमली मिसालें दी हैं कि उन्होंने कोई सरकारी प्रोटोकॉल, कोई चीज़ नहीं ली और आज अफ़गानिस्तान की मैशत हमसे 1000 दर्जे बेहतर है, उनकी करेंसी हमसे 1000 दर्जे बेहतर है और आज अफ़गानिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे है और हम तनज़ली और हम जो है वो अफरा तफरी का शिकार हैं। लिहाजा खुदारा शहबाज शरीफ साहब कभी तो ज़िंदगी में सच बोल दें। आपके झूठ अया हो रहे हैं, आपने कोई अपने अंदर तब्दीली नहीं की। आप सादगी का नारा लगाते हैं लेकिन दूसरी जानिब आप और आपकी भतीजी जो है वो लग्जरी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स, अरबों रुपए आप उड़ा रहे हैं और सदर पाकिस्तान आप भी कोई इनसे कम नहीं है। आपने भी नोडेरो और लाड़काना दोनों को जो है वो सदारती वहाँ कैंप ऑफिस बना दिए हैं और वहाँ पे अमला नाफिज कर दिया है, वहाँ पे उनकी तनख्वाहें जा रही हैं। आप भी कोई किसी किस्म का आपके अंदर भी खौफ खुदा नहीं है, आप बिल्कुल मरने के करीब हैं। कुछ तो खौफ करें कि इस मुल्क से जो माल लूटा है उसका यार 50% नहीं तो 30% ही वापस ले आओ, तो IMF और वर्ल्ड बैंक से हमारी जान छूट सकती है। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।